और शहरी सहयोग की कक्षा भी कल नहीं चल पाई थी, तो उसकी पूर्ति आज हो रही है। दूसरे अध्याय की चर्चा अपनी करने की 5 भावों की चर्चा उससे प्रारंभ हुई, उसी को लेकर मैं थोड़ा सा टॉपिक अलग मानो हटके तो नहीं, लेकिन उसी में थोड़ा सा अलग एंगल से उस विषय को देखने का प्रयास अलग प्रकार से कर रहे हैं। 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों पे आज अपन पूरी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 2 शब्द हैं, जूम इन और जूम आउट। हम सभी के हाथों में मोबाइल तो रहता ही है आजकल, और सभी के मोबाइल में कैमरा भी होता है, और कैमरे में अपन क्या प्रयोग करते हैं, जूम इन और जूम। कोई भी वीडियो बनानी है, कोई भी फोटो खींचनी हो, तो अपने कैमरे के एंगल को, अपने कैमरे के सेटिंग्स को अपन देखते हैं कि वही प्रॉपर सेटिंग है या नहीं है, प्रॉपर जूम इन जूम आउट जो होना चाहिए वो है या नहीं है। और जब एक परफेक्ट इमेज अपने सामने बन करके आ जाती है तो अपन संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छी फोटो हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही क्या कभी हमने विचार किया कि हमारे जीवन में भी, हमें अपने जीवन में भी जूम इन और जूम आउट करने की आवश्यकता है? क्या हम इन पंचेंद्रिय के विषयों में इतने जूम इन हो चुके हैं, इतने रच-पच चुके हैं कि बाहर और क्या है जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो उसका विचार करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सिर्फ 2 शब्दों पे आज अपन थोड़ा सा विचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में भी इन जूम इन और जूम आउट का प्रयोग करें। तो कैमरे में जूम इन जूम आउट अपन करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में जूम इन जूम आउट कहाँ करना है, कि अपने ज्ञान में ही करना है। अपने जीवन की कोई अलग से सेटिंग नहीं है, जो कुछ है वो ज्ञान और श्रद्धा ही है। तो जहाँ जूम इन जूम आउट करना है वो अपने ज्ञान और श्रद्धा में ही करना है। जब जब हमारे जीवन में कषाय उत्पन्न होती है तो हम उसमें ही लचपच जाते हैं। कभी मान आता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। कभी कुछ जीवन में घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए अथवा कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से दीनता का भाव आ जाता है। लेकिन ये जूम इन और जूम आउट की प्रक्रिया इतनी सुंदर है कि इन दोनों परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा कोई पुण्य का उदय आया है, सब कार्य बनते चले जा रहे हैं, तो एक अहंकार सा आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उस समय हमें जूम आउट करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बाहर निकल करके तो देखें क्या मैं सब कुछ हूँ। बड़े शहरों में तो माने किसी को रुपए पैसों का घमंड हो जाए कि मैं बहुत करोड़पति हूँ, अरे ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बगल वाले पड़ोसी को ही देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या है। माने आप जूम आउट करते चले जाइए, आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। आपको रुपए पैसे का अभिमान हो रहा है, आप अपने समाज में जाकर के देखिए। थोड़ा सा अपन ने अपना विस्तार बढ़ाया, जूम आउट करके देखा क्या मेरी परिस्थिति कितनी है। चलिए समाज में यदि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है तो उस नगर में जाकर के देखिए आप, आपकी स्थिति कितनी है।
हो सकता है कदाचित नगर सेठ भी हो, थोड़ी सी दायरा और अपना बढ़ा करके देखिए, जिले में देखिए कहाँ है, राज्य में देखिए, देश में देखिए, और सबकी अपने अपने स्थान पे, सब अलग अलग अपने स्थान पे उत्कृष्टता को प्राप्त है ना। तो जैसे जैसे जुमाओं करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मान भी गलता चला जाएगा। ये समझ में आएगा कि मेरी स्थिति वर्तमान में कहाँ पर है। और लेकिन ये दीनता का भाव भी नहीं लाना कि साहब इतनी बड़ी दुनिया में मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वहाँ अध्यात्म काम आए, वहाँ अध्यात्म इतना झूम करके ले जाएगा, इतना झूमित करवाएगा कि मेरे अलावा इस विश्व में और कोई भी नहीं है। कि भगवान आत्मा कौन है, कि अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ झूमित करना वहां तक ले जाएगा जब भगवान आत्मा नाम पर सिर्फ मुझे मैं दिखाई दूंगा, जहाँ अनंत सिद्ध भगवान भी हमें दिखाई नहीं देंगे। जब महानता देखनी हो तो झूमित भी कराया जाएगा, लेकिन यदि मिथ्या अहंकार होगा तो जुआओं भी करना होगा। जैसे अपन टीवी देखते हैं, टीवी कैसे देखते हैं, उन परिस्थितियों से बाहर बैठकर के हम टीवी देखते हैं। उस टीवी में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम उससे प्रभावित होते हैं क्या? साहब हो तो जाते हैं, कोई सैड सीन आता है तो हम रोने लग जाते हैं, कभी कभी आंसू भी निकल जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने उससे अपना एकत्व जोड़ा। लेकिन उसके बाद भी इतने तो हम संगी पंचेंद्री जीव है कि हमें पता है कि वास्तव में कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा है। ऐसे ही हम अपने जीवन को भी थोड़ा सा बाहर उससे होकर के उसको देखने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, वो क्या रहा है। जैसे इमेजिनेशन ही है कि आप विचार करके देख, एक घर है, एक कमरा है, आप सभी अपने अपने घरों में रहते हैं और उसमें एक छिपकली भी रहती है, दीवारों पे जो टंगी रहती है वो भी रहती है। आपके घर में बहुत सारी चीजें दिन रात होती हैं, कभी झगड़े भी होते होंगे, कभी खुशी का माहौल भी आता है, सारी तरह की चीजें होती है। और वो छिपकली वहां दीवार पे लटकते लटकते वो सारी दृश्य देखती होगी तो क्या सोचती होगी, उससे क्या फर्क पड़ता होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही एक बार भी आप छिपकली बन करके अपने घर को देखो, क्या कि एक अपने घर की परिस्थितियों से अपने आप को निर्लिप्त करके एक बार अपने घर की परिस्थितियों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही चीज, एक ही परिणाम दिन रात वही चलते चले जाते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो स्ट्रीक का कल्चर है कि एक ही चीज हर दिन करनी है, तो स्ट्रीक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विचार करके देखें, जब हम अपने जीवन से दूर होकर के उस जीवन को देखते हैं, माने थर्ड पर्सन बनकर के अपने जीवन को देखते हैं, तो समझ में आता है कि हम अपने जीवन में क्या कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्या वो एक चीज है जो कंटिन्यू हम गलत करते जा रहे हैं, जिसके कारण मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पंक्ति हम पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख दे। सुख तो हम सभी चाहते हैं, सुखी होने का प्रयास भी कर रहे हैं और सब अपने अपने अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रीक हमारे जीवन में बन गई है और उसी पाथ पे हम निरंतर चलते चले जा रहे हैं। किसी ने सुखी होने का उपाय धन को मान लिया है कि धन अच्छा होगा तो मैं सुखी रहूंगा। किसी ने मान सम्मान को सुखी होने का साधन बना लिया कि समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी तो मैं सुखी होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तो मैं सुखी होगा। माने सबने अपनी अपनी कल्पनाएं जो कर रखी है और उसी को फॉलो करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। एक बार भी हम अपने जीवन से अलग होकर के अपने जीवन का रिव्यू नहीं कर पाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, अभी तक करता आ रहा हूँ, वो सही है। कुछ आदतें होती हैं जो माने बचपन से चले आ रही होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि चीजों को कल पे टालने की। होता है ना कि आज से मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। कोई वजन कम करना है तो कल से सुबह जल्दी फटाफट उठूंगा, लेकिन कब उठूंगा? कल उठूंगा। पढ़ाई करने बैठते हैं, अब तो बहुत हो गया है और टीचरों के ताने सुन लिए, बहुत माता पिताओं के ताने सुन लिए हैं, अब तो फर्स्ट रैंक ला करके दिखाऊंगा, लेकिन कब? कल से करेंगे। और
यदि थोड़ा सा भी विचार करके देखे कि कल करते करते वो छोटा सा बालक इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन वो एक सेम पैटर्न चला आता है, वो टूटता ही नहीं है। हर जीवन की परिस्थितियों में उसकी आदत हो जाती है कि कल 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 कर, और ये कल कल कब से करता आ रहा है, पूरा जीवन हो जाता है। ऐसे ही ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हम अपने जीवन को झांकने का प्रयास करेंगे तो हमारी भी कोई ना कोई एक ऐसी आदत निकलेगी जो ना जाने कितने वर्षों से चली आ रही है, और हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए जूम इन और जूम आउट करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा जिन चीजों में हम रचे पचे हैं, जिसमें हम जूम इन करके बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा अपने जीवन को जूम आउट तो करके देखें कि हमारी परिस्थिति वास्तव में है कहाँ। और इन्हीं का नाम जिनवाणी में निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। अलग अलग जगह पर कहीं निश्चय नहीं की मुख्यता होती है, कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता होती है। किसी को यदि सरल भाषा में कहूँ तो कहीं जूम इन करने की आवश्यकता है और कहीं जूम आउट करने की आवश्यकता है। बस दिक्कत ये है कि कहाँ जूम इन करना है और कहाँ जूम आउट करना है, इसकी खबर नहीं है। हम उल्टा करते हैं, जहाँ जूम इन करना चाहिए वहाँ तो जूम आउट हो जाते हैं, और जहाँ जूम आउट होना चाहिए वहाँ जूम इन करके बैठे। इनको यदि 7 तत्वों की भाषा में कहूँ, तत्व कितने होते हैं? अरे अभी तो कह मैंने 7 तत्वों की बात कही। 7 तत्व है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, वंश, संवर, निद्रा, मोक्ष। ठीक है। इसमें से उपादेय तत्व कितने हैं? ये तो बालबोध वाला पाठ है, कोई कठिन पाठ तो नहीं पूछ रहा हूँ। जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है, और संवर, निद्रा, मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है। उसमें भी भेद कर लो कि संवर, निद्रा एक देश और मोक्ष सर्व। सामान्य कथन करें तो जीव, संवर, निद्रा और मोक्ष ये तत्व कैसे हैं? उपादेय। और हे तत्व कौन से हैं? आश्रव और बंध। और हे तत्व कौन सा है? अजीव तत्व। और हे का मतलब क्या है? उपादेय का मतलब ये है कि उसको ग्रहण करना है। अब जीव के संदर्भ में आश्रय लेना है, संवर, निद्रा के संदर्भ में प्रकट करना है, ग्रहण करना है। और हे का अर्थ क्या है? उन्हें छोड़ना है। आश्रम बंध को छोड़ना है, संवर, निद्रा, मोक्ष या जीव को ग्रहण करना है, उपादेय करना है। लेकिन अजीव का क्या करना है? अजीव को तो ना ग्रहण करना है और ना ही छोड़ना है, लेकिन हमारा दिन रात किसमें जाता है? जो ज्ञेय है उसी के ग्रहण और छोड़ने की प्रक्रिया हमारे पूरे जीवन में बनी रहती है। इसको यदि जूम इन जूम आउट की भाषा में कहूँ तो निरंतर हम जूम इन किसमें है? जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है उसमें तो हम जूम इन करके बैठे हुए हैं और तरह तरह से जूम इन करना चाहते हैं। और जहां जूम इन करना चाहिए था जीव में, आश्रम बंध में, संवर, निद्रा, मोक्ष में, तो आश्रम बंध में भी जूम इन करना है कि अरे भाई अपने परिणामों का विचार तो करो। क्रियाओं की तरफ तो हमारा ध्यान है, इसने किया, वो किया, जो किया, किसने किया, इस तरफ तो हमारा ध्यान है, लेकिन परिणामों की तरफ विकारी परिणाम है कि परिणामों में शुद्धि है, ये भी तो विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आश्रम बंध को भी लिया अभी जूम इन के अंतर्गत कि जहां वास्तव में जूम इन करने की आवश्यकता है वहां तो हमारा विचार ही नहीं। हम मंदिर आते हैं तो हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, साहब डेली मंदिर आ तो रहे और क्या चाहते हो, मानो जैसे एहसान कर रहा हो मंदिर आकर। लेकिन परिणामों की ओर हमारा ध्यान गया कि नहीं? उन परिणामों में जूम इन करके देखा कि नहीं देखा कि मंदिर तो आ रहा हूँ, लेकिन कल जितनी विशुद्धि थी आज उससे कोई विशुद्धि अधिक बढ़ी है या नहीं बढ़ी? कभी कभी तो और उल्टा हो जाता है, डेली तो मंदिर जा रहे हैं, अब एक दिन छूट गया तो क्या बिगड़ जाएगा?
तो विचार करके देखिए हमारे परिणाम और उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं या फिर घटते जाते हैं। लेकिन वो विचार तो तब हो कि जब इस अजीब तत्व में से हम जूम आउट हो। अभी तो दिन रात हमारा उपयोग किसमें रचा पचा है कि बाहर अजीब तत्व में ही तो है। रुपए पैसे क्या है, अजीब है। जितने बाहर के संबंध है, रिश्ते नातेदारी सब कुछ, वो कौन है, अजीब तत्व ही तो है। और हमारा दिन रात उपयोग किसमें लगा हुआ है, किसमें हम जूमिन करके बैठे हुए हैं, उसी में जूमिन करके बैठे हुए हैं। दिन रात हमारे विकल्प किसमें चलते हैं, जो हम निर्विकल्प होने की बात करते हैं। निर्विकल्प होने का मतलब क्या है कि साहब निर्विकल्प होने में सोचना समझना ही बंद हो जाता होगा। अरे अज्ञानता का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। ये जो हमारे दिन रात व्यर्थ के विकल्प चल रहे हैं, इनसे पार होना है। क्योंकि अजीब तत्व में हम जितना भी दिमाग लगा लें, उसमें होने जाने वाला कितना है। जैसे एक व्यक्ति था और मोबाइल में गूगल मैप में बढ़िया अमेरिका का मैप खोल करके बैठा हुआ था और बहुत जूम इन कर करके एक एक शहर, एक एक मतलब जगह को देख रहा था कि अरे ये भी बहुत अच्छी जगह, ये भी बहुत अच्छी जगह, ये भी घूमने लायक है, ये भी घूमने लायक है, यहाँ भी जाऊंगा, वहां भी वो करूंगा। मैंने बहुत उसमें जूम इन कर करके देखा। तो ऐसे ही पूछा, अरे भाई कहाँ अमेरिका जाने का विचार है क्या, कब जा रहे हो, हमें भी ले चलना साथ में। तो व्यक्ति बोला, अरे कहाँ अमेरिका जाऊंगा मैं, कल का तो ठिकाना नहीं है, कल की 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है, अमेरिका कहाँ जाऊंगा। तो फिर मैंने पूछा कि अरे भाई जब कल का भी ठिकाना नहीं है और तुम अमेरिका के नक्शे देख रहे हो और बढ़िया जूम इन कर करके देख रहे हो कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये घूमने की जगह है, ये है, ऐसा क्यों कर रहे हो। जाने का विचार हो तो ठीक है, देखो जाना है नहीं और ऐसे खोल खोल के देख रहे हो कि जैसे वहां के राष्ट्रपति तुम ही हो। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजा आता है, मजा आ रहा है इसलिए देख रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति हमारी तो नहीं हो रही है कि जिस अजीब तत्व में मेरी चलनी नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं कर सकता है ना, ये बात तो पक्की है। या तंत्र भाव की दीवार तो खड़ी हुई है ना। ये अजीब तत्व गे है, ना उसमें ग्रहण करना है ना उसको छोड़ना है। कि जब उस अजीब में कुछ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिन रात हम जूम इन किसमें करके बैठे हुए हैं। अजीब तत्व की ही तो सारी माया फैली हुई है। उसी के जोड़ तोड़ में, उसी को ग्रहण करने में, उसी को छोड़ने में, इसी में तो दिन रात हमारा निकल जाता है। दिन रात क्या, अरे बचपन से पूरा जीवन इसी चीज में निकल जाता है और अपने विचार करने का समय ही प्राप्त नहीं होता। तो जहां जूम इन करना था कि कहाँ जूम इन करना था, इस जीव तत्व में आश्रम संबंधी जो विकारी परिणाम हो रहे हैं उनके विचार करने में संग निद्रा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो वो कैसे प्राप्त होगी, उसका उपाय क्या है। तो इन चीज में जूम इन करना था और जूम इन करके कहाँ बैठे हैं, अजीब में ही जूम इन करके बैठे हुए। तो फिर सुखी कैसे, बात पकड़ में आ गई। माने इसी फॉर्मूले को यदि अलग अलग सिद्धांतों पे आप घटित करने की कोशिश करोगे तो वो सारी चीजें खुलती चली जाएगी। क्रिया परिणाम अभिप्राय 3 चीजें पढ़ते हैं। कहाँ जूम इन करके बैठे हुए हैं, कि जितना जूम इन है वो सब क्रिया की हो रही ही है और बाकी चीजों से हम कैसे हैं, परिणामों की खबर नहीं है और अभिप्राय का तो ठिकाना ही नहीं है। तो उधर से तो हम जूम आउट ही है और कहाँ पे जूम इन करके बैठे हुए हैं, कि उन क्रियाओं में ही जूम इन करके बैठे हुए हैं। दिन रात उन क्रियाओं में ही विचार रहता है, लेकिन परिणामों का क्या, कि जहां जूम इन करने की आवश्यकता थी वहां तो जूम इन किए ही, उन परिणामों का तो विचार किया ही नहीं। और जब परिणामों का विचार नहीं किया तो अभिप्राय तक कैसे। उदाहरण तो आप सभी ने सुना ही है, सब बहुत आती ही है, लेकिन फिर भी इस विषय के लिए दोबारा देता हूँ। जैसे एक माता है और वो अपने पुत्र को डांट रही है, तो उस समय वो हमें माता कैसे दिखाई देती है। मान लीजिए एक दृश्य है जहाँ पे आपका कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है और कुछ आपके बिल्कुल खास 8-10 रिलेटिव आपके घर में आए हुए हैं, फंक्शन चल रहा है।
उसी समय आप माने जो माता का पुत्र है वो बाहर एकदम नशे की हालत में धुत होकर के घर पर आता है, तो अब बताइए क्या दृश्य बनेगा। माता तो एकदम चेहरा लाल हो गया है, गुस्से से एकदम तमतमा रही है, और उस बालक के प्रति क्या सदुपदेश होगा कि घर में कदम भी मत रख देना, एकदम नालायक है। मानी ऐसे अपशब्द ही निकलेंगे उस समय तो उस परिस्थिति में। लेकिन उसी परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा ढांढस भी बनाएंगे, अरे कोई बात नहीं, बालक ही तो है, बच्चा ही तो है, गलती हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तरफ माता कैसी दिखाई दे रही है, बेटा घर में भी नहीं घुस जाना, जब तक ये नशा नहीं उतर जाता है तब तक घर में कदम भी नहीं होना चाहिए। कहाँ रहेगा रात भर, कैसे रहेगा कि जहाँ रहना है वहां रहे, लेकिन नशे की हालत में घर में एक कदम भी मैं रखने नहीं दूं। अब ऊपर से देखा जाए तो माता तो बहुत कठोर दिखाई दे रही है, बहुत निर्दयी दिखाई दे रही है, और जो थोड़े खास हमारे रिश्तेदार आए हुए थे वो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, दयावान दिखाई दे रहे हैं कि अरे बच्चा ही तो है, छोड़ तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन यदि जूम इन करके देखा जाए तो करुणा कहाँ मिलेगी। जूम इन करके देखेंगे तो करुणा तो माँ के हृदय में बस रही है। ऊपर से तो क्रोध दिखाई दे रहा है, क्रिया में तो क्या दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, चेहरा लाल हो गया है, बस चले तो वहीं पे दो चार रख के दे दे, और घर में तो आने का सवाल ही खड़ा नहीं हो रहा है। ऊपर से तो क्रूरता दिखाई दे रही है, निर्दयता दिखाई दे रही है, लेकिन जूम इन करके देखें तो अब इसमें भी परिणाम और अभिप्राय में भी खेल है कि उस समय देखा जाए तो परिणाम भी कठोरता वाले ही दिखाई देंगे। अंदर में यदि डांट रहे हैं तो अंदर में क्रोध तो आ ही रहा है ना, परिणाम तो तब भी क्रोध वाले ही है, लेकिन अभिप्राय में करुणा बैठी हुई। अरे क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीनों चीजें कब कहाँ किसमें जूम इन करना है, कब कहाँ जूम आउट करना है, कि इसकी खबर होनी चाहिए। यदि बाह्य क्रियाओं में ही मात्र जूम इन करके बैठ जाएंगे तो समस्याएं पग पग पे खड़ी होंगी। हमें छोटा सा छोटा भी सामाजिक कार्य करना हो तो बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्यों? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी को अपने हिसाब से करना है, किसी को अपने हिसाब से करना है। वे समस्याएं क्यों खड़ी हो रही हैं? क्योंकि क्रियाओं की तरफ हमारी जो जूम इन करने की प्रवृत्ति है वो अधिक बैठी हुई है, और जो परिणाम और अभिप्राय था, कोई भी आयोजन करने के पीछे हमारे क्या परिणाम है और उस आयोजन के पीछे क्या प्रयोजन है, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए आप देखना जितने भी प्रोग्राम करने होते हैं कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, तनातनी आपस में होती है। आप जितने मंदिर में चले जाए वहां पूजन पाठ अभिषेक की सबकी प्रक्रिया वाली जो विधि है कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखेगा ही दिखेगा। प्रांतों की बात तो कर ही नहीं रहा, शहरों की बात भी नहीं कर रहा। एक ही शहर में यदि 10 मंदिर भी होंगे तो उन 10 मंदिर में कुछ ना कुछ अलग विधि आपको दिखाई देगी। क्या किया जाए? इतना तनी करते रहे आपस में कि अरे व्यवहार में जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है कि वहां उसको वैसी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। हाँ, बस इतना है कि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण जहां तक ना हो, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा हो तो उस प्रक्रिया का निषेध करना आवश्यक है। लेकिन जहां तक ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो रहा है तो वहां तक जिसकी जो व्यवस्था है उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए। लेकिन अब दिमाग हम कहाँ पे लगाते हैं? जूम आउट नहीं कि जहां से जूम आउट होना आवश्यक था सब पंच कल्याणक में इतना खर्च। जैनों का तो सिद्धांत है, 2 सिद्धांत तो माने अन्य लोगों को भी पता है कि जैनी लोगों के 2 सिद्धांत है, एक अहिंसा का और एक अपरिग्रह का। सब पंच कल्याणक किया, इतना खर्चा हो गया है, इतने आयोजन, इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे, इतना खर्चा हो जाता है, इतनी लाइटें जलती हैं, इतनी हिंसा होती है। क्या करना चाहिए था कि जहां से जूम आउट होना चाहिए था, कि जहां थोड़े हिंसा में बहुत जीवों का लाभ होता हो कि वहां पे हम कहाँ क्या करके बैठते हैं कि उन चीजों में तो जूम इन करके बैठे हैं। और पूछा जाए कि स्वाध्याय कैसा रहा, प्रवचन में क्या सुना,
शिविर में गए थे ना आप, तो प्रवचन में क्या सुना था? सब वो नहीं पता। सब गर्मी के दिन थे और रहने की व्यवस्था यहाँ थी, पांडाल यहाँ पे था, कैसे जाते? एक कोने में भोजनालय था, एक कोने में स्वाध्याय हो रहा था, एक कोने में रहने की व्यवस्था थी। गर्मी के 40 डिग्री का टेम्परेचर था। ये शरीर की परिभाषा, ये पंचकल्याण की परिभाषा है। माने जहाँ जूम आउट करने की आवश्यकता थी वहां हमने क्या किया? जूम इन करते चले गए, वहां तो बारीकियों में जाते चले गए। और जहां जूम इन करने की आवश्यकता थी वहां क्या था? दस्ता बंद करके बैठे रहे कि जो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। बात समझ में आ रही? ये तो कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। अपने जीवन में भी आप जूम इन जूम आउट करना सीखें। क्रोध में कहे गए, कषाय में कहे गए वचनों पे हम बहुत जल्दी जूम इन कर जाते हैं। क्या पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, अब एक घर में रह रहे तो तना तनी तो कभी ना कभी हो ही जाती है। बच्चों को डांट भी पड़ेगी, कभी ऐसा भी समय आता है बच्चे भी पलट करके बड़ों को जवाब दे देते हैं। लेकिन यदि कोई उन कषायों में कहे गए वचनों पे जूम इन करके बैठ जाए, मम्मी ने ऐसा कैसे कहा, दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, एक बार मार्क्स अच्छी नहीं आए तो मुझे नालायक कह दिया, गधा कह दिया। और बच्चा भी यदि कभी पलट के बड़ों को जवाब दे दे तो बड़े भी उस बच्चे की उस एक समय की कषाय पे जूम इन करके आजकल बहुत जवाब देने लग गया है। कोई मान सम्मान बचा ही नहीं है। दोनों पीढ़ियों की समस्याएं हैं। बच्चे बड़ों से परेशान है, बड़े बच्चों से परेशान है। तो समझ नहीं आता कि एक घर में रहते कैसे। क्योंकि इतनी तो थोड़ी सी हमारी जागरूकता है कि हमें पता है कि माता पिता बुरे नहीं हैं, और माता पिता को ही पता है कि बच्चे बुरे नहीं। कहा था उन्होंने, लेकिन एक समय में कहा था, उसको भूल जाने में भलाई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन एक समय की कषाय में कहे गए बचपन पे जूम इन करके बैठ जाए, कैसे कहा, क्यों कहा, दिन रात हम ऐसा करते और ऐसा कैसे कह दिया, तब क्या होगा? और इसी चक्कर में तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी जीवन में हम एक क्षण में किसी के शत्रु बन जाते हैं। क्यों? एक बार उन्होंने ऐसा कह दिया था। अरे क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में कहा था, किस क्रोध के आवेग में कहा था। वो क्रोध चला गया है, कषाय चली गई है, वो भाव भी नहीं बचे हैं। और जो वचन कहे थे वो तो खुद को भी खबर नहीं थी कि उस समय मुंह से क्या निकल रहा है। आपको भी पता होता है कि क्रोध में क्या निकल जाता है, आपका भी कंट्रोल नहीं होता है आपके शब्दों पर। लेकिन उस एक समय की कषाय में कहे गए वचनों के आधार से हम कितनी शत्रुता पाल लेते हैं, पूरे जीवन भर की शत्रुता पाल लेते हैं। अब उस व्यक्ति ने आपके जीवन में आपके लिए जो कुछ किया हो वो सब तो जूम आउट हो जाता है, और एक चीज जूम इन रह जाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों करा। बात पकड़ में आ रही है। कषाय के वचनों में, कषायों की क्रिया में, माने वहां से तो जितनी जल्दी आप जूम आउट हो जाओ वो अच्छा है। दूसरों की कषायों से भी और स्वयं के जीवन में भी जो कषाय उत्पन्न होती है वहां से भी जूम आउट हो जाना चाहिए। कोई दूध का धुला तो नहीं, इस संसार में है तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ पाप तो होते ही। कोई दूध का धुला इस जीवन में नहीं होता, लेकिन हम अपने जीवन में होने वाली कुछ कषायों को लेकर के बैठ जाए। तब मुझसे एक गलती हुई थी एक बार, अब उसी की यदि उस बोध में बना रहे, गिल्ट में बना रहे, मुझसे गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है, तो क्या होगा? पूरा जीवन ऐसे चले जाएगा और गिल्टी के बोझ से बाहर कभी भी नहीं आ पाएगा। क्या आवश्यक है कि वहां से जूम आउट हो। एक समय की गलती थी, हो गई, सबसे होती है। ऐसा कोई नहीं है कि दूध का धुला हो, सबके जीवन में कोई ना कोई पाप होते हैं, सबसे कोई ना कोई गलतियां होती है। लेकिन जरूरी ये है कि वहां से जूम आउट होकर के उससे सीख लेकर के बाहर, दूसरों के कषायों के परिणाम हो उसमें भी जूम इन नहीं होना, और अपने कषाय के परिणाम हो तो उनमें भी जूम इन होकर के नहीं बैठना। हाँ, जितनी सीख लेनी थी सीख लेकर के उधर से बाहर आगे बढ़ो, लेकिन उसमें अटकना नहीं।
समस्या ये होती है कि कभी कोई हमसे गलती हो जाए तो चलो हम तो फिर भी बाहर निकलने का प्रयास करें, लेकिन जगत के लोग ऐसे होते हैं कि बाहर कभी निकलने ही नहीं देते। एक कहा जाता है कि काय को तो करते हो, मतलब क्या कि कोई मंदिर जाता हो और किसी ने अभी अभी मंदिर जाना स्टार्ट किया हो, मंदिर जाना स्टार्ट किया हो, किसी दिन उसको गुस्सा आ गया, उस व्यक्ति को किसी बात पे बहुत तेज गुस्सा आ गया, कोई कचाई हो गई, तो लोग झट से कहना शुरू कर देंगे कि अच्छे मंदिर जाते हो, काय को तो मंदिर जाते हो जब इतना गुस्सा करना है, काय को तो इतनी पूजा पाठ करते हो जब इतनी कषाय करनी है। ये शब्द बहुत सुनने को मिलेंगे आपको और सुनने को मिलेंगे, और आपने भी अनजाने में बहुत से लोगों को ऐसे शब्द कहे होंगे। क्यों करते हो ऐसा? इससे तो अच्छा नहीं जाते तो ठीक था। इस भ्रम में नहीं रहना कि इससे नहीं जाते तो इससे तो अच्छा ठीक था। ये कहा जा रहा है, इसलिए नहीं कहा जा रहा कि मंदिर जाना और छोड़ दो, अच्छी चीजें करना छोड़ दो, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि जो मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाना सार्थक करो, इसलिए कहा जा रहा है कि काय को तो मंदिर जा रहे हो। अब अज्ञानता की भाषा में जो संसारी जन वो तो यही भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें भ्रम को पार मत लेना। और अच्छे कार्य करना भी छोड़ दे क्या? अच्छे कार्य करना छोड़ना नहीं है। अब यह गलती क्या हुई कि किसी ने हमसे दो शब्द कह दिए और उसमें हम जूम इन करके बैठ गए। अब उन्होंने हमसे ऐसा हमें अपने आप ही एक प्रति प्रश्न खड़ा होने लग जाता है। कहीं सही सच में तो ऐसा नहीं कि जब से मंदिर जाने लगा हूं तब से बहुत कषाय बढ़ने लगी है। पहले नहीं जाता था तो शांति रहती थी, ना ज्यादा कषाय होती थी, ना ज्यादा लोगों से घुलना मिलना होता था, बड़ी अपने घर में रहता था, अपने आप पे डाउन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? कहाँ से स्टार्टिंग हुई कि दूसरों की बातों पे हमने जरूरत से ज्यादा जूम इन किया, जरूरत से ज्यादा उस पर फोकस किया। जूम इन मतलब फोकस करना, जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान देना, ये सब जूम इन करने के अर्थ आप कर सकते हैं। तो जिन शब्दों पे, जिन वचनों पे हमें जूम इन नहीं करना चाहिए था, वहां हम जूम इन करके बैठे हुए हैं। और आचार्य कुंद आचार्य उमा स्वामी आचार्य हमें जो भगवान आत्मा की बात सुना रहे हैं, वहां से हम जूम आउट होकर के बैठे। वो तो हमें कहने की बातें लगती है, वो तो आचार्य कह रहे, जिनवाणी में तो आप कहेंगे ऐसी बातें ही कहेंगे, भगवान आत्मा ही कहेंगे, और वहां तो हम जूम आउट होकर के बैठे हैं। और जो कषाय के वचन है वहां पर उसने कैसे कहा तो कहा कैसे, वहां हम जूम इन करके बैठे। माने गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ जूम इन करना है और कहाँ जूम आउट करना है। अपने जीवन में भी हम विचार करके देखें, जहाँ जूम इन करने की आवश्यकता है वहां तो हम जूम आउट होकर के बैठे हुए हैं, और जहाँ जूम आउट होने की आवश्यकता है वहां जूम इन करके बैठे हुए हैं। और इसलिए जीवन में माने हम लोगों के जीवन में भी और दुनिया में हर एक व्यक्ति को कम से कम एक बार से कहते हुए सुना होगा कि अरे कल ही हम साथ में बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, और आज देखो क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। कल ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई, थोड़ी सी ऊंचे स्वर में बात हो गई और आज वो चली गई, और पूरे जीवन भर का मलाल रह जाता है कि क्या नहीं करते कि काश वो घटना नहीं घटती, काश कल भी अच्छे से बात करके चले गए होते। अभी मलाल जीवन भर के लिए रह जाता है कि ऐसा हो गया। आप विचार करके देखें, थोड़ा सा जूम आउट होकर के देखें, हमारे जीवन में जितने वाद विवाद होते हैं, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कुछ भी होता है, उसमें जूम आउट करके विचार करके तो देखिए कि एक ना एक दिन तो सबको चले ही जाना है। किससे हम शत्रुता बना करके रखें? कौन है ऐसा जिससे शत्रुता बनाकर रखने से फायदा होने वाला है? अरे घनिष्ठ से घनिष्ठ शत्रु भी यदि इस जीवन से चला जाता है तो उसके संबंध में अच्छा ही बोला जाता है, बाद में कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता है। अंत में तो यही लिखा जाता है स्वर्गवासी। भले ही कितना पापी हो, भले ही आपकी कितनी शत्रुता हो, लेकिन आप भी जाओगे तो क्या कहोगे? स्वर्गवासी ही क्या कहोगे ना। तो जब अंत में जाकर के यही रिजल्ट होने वाला है तो जीवन हम अपना क्यों जलाते हैं?
छोटी छोटी बातों पे, और दूसरे लोगों से नहीं चलाते। हम अपने घर में रहने वाले अपने सगे भाई बंधुओं से ही अपना जीवन चलाते हैं कि नहीं चलाते, उनसे ही दुखी होते रहते हैं। अरे वहां जूम आउट हो, कषाय के परिणाम हुए चले गए, जूम आउट हो। जहां उन्होंने अपने लिए कुछ अच्छा हुआ है तो अच्छी चीजों पे जूम इन करो। अब जहां जूम इन करना चाहिए वहां जूम आउट करते, जहां जूम आउट होना चाहिए वहां जूम इन करते। समस्या बस इतनी ही। तो जूम इन करना अच्छा है कि जूम आउट करना अच्छा है? जैसे टेक्निकल भाषा में कहूँ कि निश्चय नय अच्छा है कि व्यवहार नय अच्छा है? अपन सब निश्चय बुरा कौन सा नय है? जूम इन करना अच्छा है कि जूम आउट करना अच्छा है? जैसे आप कभी जो 4 व्हीलर के सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ आप गए होंगे कभी, तो आप कभी जाएं वहाँ देखकर जो कारीगर होते, मैकेनिक होते, 2 मिनट में पूरी गाड़ी को खोल करके रख देते हैं। और आपको गाड़ी का 1 नट भी खोलना हो, शाम हो जाए सुबह से शाम हो जाए और 1 नट ना खोले, और वहां पे पूरी गाड़ी ऐसे 2 मिनट में खोल करके रख देते हैं। क्यों हुआ? प्रैक्टिस, एक्सपर्ट है, ठीक है, और उनके पास सही समय पर सही साधन है और उन सही साधनों का सही प्रयोग करना जानते हैं। पेचकस आपके पास भी होंगे, लेकिन जिस स्थान पर जिस पेचकस का, जितनी साइज के पेचकस का, जिस टूल का उपयोग करना चाहिए, वो टूल यदि आपके पास ना हो, और क्लास का काम वो घर में वो संसी होती, उससे करने का प्रयास करो तो कैसे? कि जहां जिस साधन की आवश्यकता है वो साधन का होना और उस साधन का सही प्रयोग करना आना, ये 2 चीजें आवश्यक है। यदि इतना है तो 2 मिनट में पूरी गाड़ी खोल करके रख देता है, और आप अपने टूल से यदि खोलने का प्रयास करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिर आपके पास जो टूल है वो बुरे हैं? वो बुरे नहीं है, लेकिन जहां उनका उपयोग होना चाहिए था वहां उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, और गाड़ी खोलने के लिए जिन टूल का उपयोग करना चाहिए वो टूल आपके पास है। ऐसे ही जूम इन और जूम आउट, ये तो साधन है कि हमें कहां जूम इन करने की आवश्यकता है, कहां जूम आउट करने की आवश्यकता है, कि इसका विचार हमें करना। इसकी इसी तो बुद्धिमत्ता कहते हैं। ज्ञान तो हम सभी को है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कहाँ किस चीज का प्रयोग करना है, कहाँ मैं आत्मा हूँ इस ज्ञान का प्रयोग करना है, और कहाँ पूजन पाठ करना है इस ज्ञान का प्रयोग करना है, इसकी बुद्धिमत्ता हमें होनी चाहिए। कहाँ जूम इन करना है, कहाँ जूम आउट करना है, ये साधनों का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। यदि अहंकार हो रहा हो तो जूम आउट होकर के थोड़े दुनिया को देखो, दुनिया में कितने लोग हैं, और यदि दीनता आ रही हो जूम इन करके देखो कि अरे मुझसे महान तत्व इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जूम आउट भी अच्छा है, जूम इन भी अच्छा है, और गलत स्थान पे प्रयोग किए जाए दोनों ही खतरे की घंटी है। वही तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास कैसे पैदा होगा? जहां जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था उसका वहां पे प्रयोग किया जा रहा है। यानी साधनों का गलत प्रयोग करेंगे तो दुखी हम स्वयं ही होने वाले। तो जूम इन और जूम आउट के बहुत ही सुंदर साधन हमारे पास उपलब्ध है। जब इनका सही प्रयोग किया जाता है तो मोबाइल में भी जब कैमरे में सही प्रयोग करते हैं तो बहुत सुंदर इमेज हमारे सामने बन करके आती है। और यदि हम अपने जीवन में भी जूम इन और जूम आउट का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन की भी बहुत ही सुंदर इमेज, ये इमेज दूसरों को दिखाने वाली इमेज नहीं है कि दूसरों को दिखाना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। हम अपने जीवन में सुखी हो उसके लिए जूम इन और जूम आउट का प्रयोग करना आवश्यक है। और एक क्या, हाँ वही बात टेक्निकल टर्म्स में करें या इस तरह से करें। और प्रारंभ तो मैंने दूसरे अधिकार के पहले सूत्र से की थी कि 5 भावों की चर्चा है। तो 5 भावों में कहाँ जूम इन करना है, कहाँ जूम आउट करना है, कि जिस पारिणामिक भाव में जूम इन करना था वो तो एक तरफ रह जाता है, वहां से तो बहुत जूम आउट करके बैठे हुए हैं।
दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। और जिस औदैहिक भाव से हमें जूम आउट करना था उसमें हम पूरे जूम इन करके बैठे हुए हैं। दूसरों को भी जज करते हैं तो किससे करते हैं? उन औदैहिक भावों से करते हैं। अपने आप को भी जज करते हैं तो उन औदैहिक भावों से करते हैं। लेकिन वो पारिणामिक भाव, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो वो भगवान आत्मा, अरे टेक्निकल टर्म्स में बात करें या इस तरह से बात करें, बात एक ही है कि जूम इन कहाँ करना है और जूम आउट कहाँ करना है। सीधी सी बात है, अपने में जूम इन करना है और बाहर जूम आउट करना है। तो ये बाहर में जो परद्रव्य है, अजीब है, अजीब में जूम इन करने योग्य नहीं, वो तो ये है, ना उसको ग्रहण करना है ना छोड़ना है। तो फिर उसमें दिमाग क्यों लगाना है? यदि दिमाग कहीं लगाना भी है तो जीव तत्व में लगाओ, जीव तत्व में नहीं लगता है तो आश्रम बंद क्यों हो रहे हैं इसमें लगाओ, संवर निद्रा मोक्ष कैसे प्रकट हो सकते हैं इसमें। लेकिन इससे अधिक को और कहीं जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में आकर के तो उन विकल्पों से भी जूम आउट होकर के एक निज ज्ञाय भगवान आत्मा तक पहुंचा जाता है जहां जूम इन करना है। तो इस प्रकार थोड़ी सी चर्चा आज अपन ने इस संदर्भ में की है, आप भी विचार करिए। आनंदी शोध स्वरूप